नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में मैथमेटिक्स के साथ साथ जनरल साइंस पे भी सीरीज़ मैंने शुरू किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जनरल साइंस पे भी क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करिए। तो अभी पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस से 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में अब तक कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बड़ी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही आए जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी यानी कि अवतल लेंस। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी प्रतिरोध एंड प्रतिरोधकता में अंतर होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो आप ओम बताओगे। ठीक है, और अगर प्रतिरोधकता पूछेगा तो इसका ऑप्शन है ओम मीटर। ओम को सिंबलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा हुआ है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यानी कि ओम मीटर है प्रतिरोधकता का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 3 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर घट जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, बर्फ पर अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो उसका जो गलनांक है वो क्या होगा? घट जाएगा। यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडार के आविष्कारक कौन थे? तो विलहेल्म के रोएंटजन, J.H. वान टेसल, P.T. फॉन्सवर्थ एंड A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। तो जो डी ऑप्शन है इसका वही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन पारे की गोलाकार छोटी बूंद के लिए सही कारण है? पहला ऑप्शन है, पारे वाले सामंजस्य गिलास की तुलना में से मरकरी का आसंजन अधिक होता है। मरकरी पानी से भारी होता है, मरकरी के धातु गुणों के कारण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। पारे वाले जो समंजन होता है गिलास की तुलना में से मरकरी का आसंजन अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, ऑस्टिन, न्यूटन, फ्लेमिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लेमिंग। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, सूर्य में जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर आप जानते होंगे वो बॉडीज़ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है यानी कि फ्लो करती है। ठीक है, जिसमें सुचारू रूप से विद्युत का चालन हो सके वो कंडक्टर होते हैं, और जिनमें ना हो वो इंसुलेटर होते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर सेल और ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या फिर ताप ऊर्जा में? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? बायोगैस, कोयला, LPG या फिर CNG? तो आपको पता ही है CNG का यूज हम लोग खाना बनाने वाली गैस के रूप में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु द्विवेगों में परिवर्तित होती है? नेत्र तारा में, लेंस से, कार्निया से या फिर रेटिना से? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रेटिना से। ठीक है, रेटिना क्या होता है? आँखों में स्क्रीन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शीतकाल में हमें कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि वो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, ऊष्मा प्रदान करते हैं, या वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं? तो इसका जो ए ऑप्शन है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, यही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बल्क का किसका गुणनफल है? बहुत आसान है, इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। F = होता है M × A। M से होता है मास, जिसे हिंदी में हम
द्रव्यमान कहते हैं, और ए होता है एक्सेलरेशन जिसे त्वरण कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस गुण के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर उत्प्लावन? इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपवर्तन। अपवर्तन दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ये घटना होती है अपवर्तन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ये एक प्रकार की बीमारी होती है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वरांधाता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.47, 2.42, 1.77, 1.44। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2.42। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? स्टीफन जॉनसन, गैलीलियो या फिर जेएल बेयर्ड? तो इसका जो डी ऑप्शन है यानी कि जेएल बेयर्ड, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ, गोरिल्ला, चिंपांजी या फिर बंदर? इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाघ, सबसे तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है या फिर विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, अरैखिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियंत्रक, परिरक्षक, शीतलक या फिर मंदक? तो दोस्तों भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? व्यतिकरण, प्रकीर्णन, प्रकाश या फिर अपवर्तन? तो अपवर्तन होगा, क्योंकि एयर से जब वाटर में यानी कि हवा से जल में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो माध्यम बदलता है ना, तो वहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए है एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सी है सैमुअल कोहेन और डी है वर्नर वॉन ब्रान। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी एडवर्ड टेलर। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? आवेगी बल, संवेग, गुरुत्वाकर्षण या फिर द्रव्यमान? इसका जो सही ऑप्शन है वो है गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी दिष्ट धारा, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी। क्वेश्चन नंबर 25 है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, ये तो सभी ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया की परिघटना के कारण बत्ती में तेल का विसरण होता है, परिस्थिति, तनाव, परिघटना के कारण? तो दोस्तों ये जो डी ऑप्शन है ना, कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण, या ऐसा भी लिखा रहता है केशिकत्व के कारण, वही सही ऑप्शन है। 27, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मीटर, एमीटर? इसका ऑप्शन है बी, यानी कि जनित्र। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, अभी बताया था नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि वायुदाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत हैं? दोस्तों अत्यधिक तूफानी मौसम होगा, इसका ये संकेत होता है। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके काम के रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।